चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना घाटी यमुनोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ। NH 94 दो जगह पर बाधित हुआ। मूसलाधार बारिश की वजह से कुथनौर के पास मलबा आ गया। मेहरगांव के पास मलबा आने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। तो देखिए ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहाड़ में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। 8 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं तबाही का मंजर कैसा दिख रहा है। यहां चंपावत में एक मकान गिर गया जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं अल्मोड़ा में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। वहीं नैनीताल में बारिश और भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। बागेश्वर में 3 मकान टूट गए हैं। टिहरी में लैंडस्लाइड देखने को मिला। तो वहीं रामनगर में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव के हालात दिखाई दे रहे हैं। ये 8 तस्वीरें बानगी हैं कि किस तरह से बारिश ने पहाड़ों में अपना कहर मचाया हुआ है। हालांकि इन पहाड़ों में बारिश के कहर के बाद से मैदानी इलाके भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में किस तरह से बारिश का कहर जमकर बरप रहा है उसकी बानगी करती है 8 तस्वीरें। चंपावत, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर, ऋषिकेश, नैनीताल, पौड़ी और रामनगर से आप देख रहे हैं। और यहां आपको बता दें कि तमाम जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ कई जगह ऐसी हैं जहां पर स्कूल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। साथ ही साथ कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर प्रधानाध्यापक और टीचर्स को यह कहा गया है कि आप स्थिति के अनुसार स्कूल की छुट्टी कर सकते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी जारी की गई है आने वाले 2-3 दिनों को लेकर कि अभी मौसम इसी तरह से रहेगा। और कई जगह से ऐसी खबरें आई जहां पर पहाड़ टूट कर गिर गए, तो ऐसे में बोल्डर्स हटाने का काम किया जा रहा है। चंपावत में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश से शारदा नदी में उफान देखने को मिला, जहां बनबसा शारदा बैराज का जलस्तर बढ़ गया। चंपावत में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बता दें कि जो नदी नाले हैं यहां पर उफान पर है। अगर शारदा नदी की बात करें तो ये उफान पर बह रही है। ये देखिए 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर भारी बारिश के बाद से मकान भर भरा कर गिर गया, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे सड़क किस तरह से धंस जाती है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा वहां पर इकट्ठा हो जाता है। बारिश का पानी से ये सड़क एकाएक धंसती नजर आती है। लैंडस्लाइड की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और यहां जो रास्ते थे वो अवरोधित हो गए। इसके साथ ही लगातार राहत और बचाव कार्य की ये चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जगह जगह बोल्डर्स हटाए जा रहे हैं, रास्ता साफ किया जा रहा है, क्योंकि जो आसपास के लोकल लोग हैं उनकी आवाजाही में सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में राहत और बचाव कार्य तेज किया जा रहा है। कई जगह ऐसी भी खबरें आई कि जो लोग हैं वो फंस गए, जिसके बाद से उन लोगों को वहां से निकाला गया। चलिए अब हम आपको चंपावत की 4 तस्वीरें दिखा देते हैं जहां बारिश का कहर देखने को मिला। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और प्रशासन में लगातार पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी है। केदारनाथ धाम में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। भोले के भक्त कतार में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं कर्णप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है और इससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चमोली में भूस्खलन की घटनाओं से तीर्थ यात्रियों और आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम में जिस तरह से बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर कर्णप्रयाग की जहां लगातार यहां बारिश का दौर जारी है, और ये तीसरी तस्वीर चमोली की जहां बारिश की वजह से काफी मुसीबत आ रही है, क्योंकि रास्ते बंद हो गए जिन्हें बाद में खोला जा रहा है। हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार बारिश होने के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जिला प्रशासन और पुलिस लगातार बारिश से प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य को लेकर मुस्तैद है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार 36 घंटे से हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी इलाके के साथ साथ अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों में भी बारिश लगातार हो रही है। हल्द्वानी के गौला नदी के पास अभी हम खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं गौला नदी का रौद्र रूप। गौला नदी पूरे उफान पर है और गौला नदी के आसपास जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा हटने को कहा गया है। और अगर बात की जाए तो हल्द्वानी
के आसपास बहने वाले बरसाती नाले जो हैं वो भी पूरे उफान पर हैं। कलसिया, रकसिया और देवखड़ी नाला जो अपने उफान पर है, उसके आसपास रहने वाले लोगों से भी अपील की गई है कि वो नाले के आसपास न जाएं। अगर बात की जाए गौला नदी के साथ साथ जो बाढ़ चौकियां हैं उन पर भी पूरी तरीके से स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड। रामनगर में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। लगातार ही हो रही इस बारिश से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी के साथ ही नदी नाले काफी उफान पर है और इस जिले में कई मार्ग ऐसे हैं जो बाधित हो चुके हैं और इससे लोगों को यातायात में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी के कैचमेंट में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिससे नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विगत 2 दिन पूर्व नदी का जो डिस्चार्ज था वो 2000 क्यूसेक था। कल शाम जो डिस्चार्ज नापा गया वो 24,000 क्यूसेक तक आ गया और आज प्रातः यह डिस्चार्ज 36,000 क्यूसेक हो गया। डाउन स्ट्रीम में सायरन के द्वारा लगातार सायरन बजा के इन्फॉर्म किया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बार बार बढ़ रहा है, नदी में कृपया प्रवेश न करें। उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है पिछले 2 दिनों से बारिश लगातार जारी है और बात करी जाए मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया था उसको लेकर प्रशासन सतर्क है। बात करी जाए रामनगर की और नैनीताल जिले की तो यहाँ भी लगातार बारिश जो है परसों से बनी हुई है 2 दिन से और जो है जिला अधिकारी के द्वारा आज भी रेड अलर्ट को देखते हुए स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी गई थी। और बात की जाए कोसी नदी की, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोसी नदी जो है अपने उफान पर है और लगातार इसका जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर एहतियात के तौर पर प्रशासन अलर्ट मोड पे है और जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो भी कोसी बैराज क्षेत्र पे जो है कोसी नदी पे नजर बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि उनका ये साफ तौर पे कहना है अगर नदी का जल स्तर बढ़ता है तो हमारे द्वारा जो है सूचना का माध्यम जो है रेड अलर्ट जो घोषित किया है उसको देखते हुए यहाँ पे सायरन बजा के जो है सूचना दी जाती है कि लोग नदी किनारे ना जाएं और एहतियात के तौर पे जो है जो नेशनल हाईवे 309 है उस पे जो है धनगढ़ी नाला हो चाहे परोद नाला हो वो भी बरसात में जो है उफान पर आता है और जिसको लेके प्रशासन अलर्ट मोड पे जगह जगह जो है पुलिस प्रशासन, फायर स्टेशन के जो दमकल कर्मी है उनके अलावा साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम भी जगह जगह लगी हुई है कि कोई घटना जो है इस बरसात के मौसम में ना हो। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज स्टेट। नैनीताल में बारिश के बाद से भारी मलबा आ गया और ओखल कांडा के खनस्यू में तबाही देखने को मिली। ब्लॉक संसाधन केंद्र में भारी नुकसान हुआ है। उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी ये पानी घुस गया। पहाड़ी से भूस्खलन के बाद से ये मलबा आया है। भूस्खलन से बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पानी घुस गया। पहाड़ी से भूस्खलन के बाद से ये मलबा यहां तक आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है और बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अब किसानों की तरफ से सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। तो बारिश की वजह से काफी फसलें खराब हो गई हैं, मुरझा गई हैं। नैनीताल में भवाली मार्ग पर यातायात बंद हो गया। पुलिस और प्रशासन राहत कार्य में जुटा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेसीबी की मदद से यातायात को सुचारू किया गया और इसके साथ ही लगातार टीम यातायात को सुचारू करने में जुटी हुई है। बरसाती नदी का जल स्तर बढ़ने से काफी ज्यादा परेशानियां बन गई हैं। रास्तों को साफ किया जा रहा है, बोल्डर्स को हटाया जा रहा है। गौरतलब है कि बरसाती नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ने की वजह से ज्यादा परेशानी हो रही है। हल्द्वानी में बारिश की वजह से गौला नदी में उफान लगातार बढ़ रहा है। गौला नदी का उफान काठगोदाम पुल और बनभूलपुरा पुल को बंद कर दिया गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से यह फैसला लिया गया है। यहां आपको बता दें कि दोनों ही पुल, काठगोदाम पुल और बनभूलपुरा, इस पुल को बंद किया गया है क्योंकि गौला नदी में लगातार उफान बढ़ रहा है। हल्द्वानी से बड़ी खबर, बारिश की वजह से गौला नदी में उफान बढ़ रहा है।